अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपने हर प्रोग्राम में अपनी रिकॉर्डिंग में कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की कोई ना कोई नई चीज़ आपको बताऊँ, नई से नई चीज़ें। आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही मशहूर थ्योरी, बहुत ही आला थ्योरी, जिसके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक आप किसी भी पर्सनालिटी की जो फेमस है, जो मशहूर है या बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन पर पहुंचेगा या पहुंच चुका है, अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी उसका मुवाजना कर सकते हैं, उसको आप जज कर सकते हैं कि ये किस तरह इस मुकाम तक पहुंचा। तो आज मैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वो थ्योरी आपसे डिस्कस करने लगा हूं, और उसको मैं पाकिस्तान की 3 मशहूर सियासी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों के जो सरबराहान हैं, जो मौजूदा इस वक्त सरबराहान हैं, उनके चार्ट मैंने बनाए। ये आपके सामने, ये मियां मोहम्मद वाशी साहब का चार्ट है, ये आसफ अली जरदारी साहब का चार्ट है, और ये इमरान खान साहब का चार्ट है। आज इस थ्योरी के मुताबिक, चूँकि ये पॉलिटिशियंस हैं, तो मेरा टॉपिक भी सियासत के ऊपर होगा, और इस थ्योरी के मुताबिक इन तीनों पर्सनैलिटीज़ में आज ये मुवाजना किया जाएगा कि इन तीनों रहनुमाओं का अवाम के साथ गहरा ताल्लुक किस पर्सनल, इन तीनों में से किस पर्सनैलिटी का, और ये आने वाले वक्त में, मौजूदा वक्त में या आने वाले वक्त में ये किस लेवल के सियासतदान से रहनुमा, और रहनुमा से कौमी रहनुमा या इंटरनेशनल लीडरशिप की क्वालिटीज़ आज देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनका एरीज असेंडेंट है, और इसके मुताबिक इनका 5वां घर जो अकल, बुद्धि और प्लानिंग का होता है, उसमें सैटर्न मौजूद है, जो कि प्रोफेशन और ख्वाहिशात का मालिक है। इसी तरह सूरज अतारत, जो कि अकल, दानाई और इंटेलिजेंट, और अतारत जो कि मेहनत, लगन और कंपटीशन का स्टार है, वो दोनों इकट्ठे इनके मुकद्दर में मौजूद। इसी तरह मुश्तरी और ज़ोरा इनके 10वें घर में मौजूद हैं, कमर इनके 11वें घर में मौजूद है। और ये जो आज थ्योरी मैं आपको बताने लगा हूँ, इस थ्योरी के मुताबिक, ये थ्योरी, पहले इस थ्योरी पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चार्ट हो, कोई भी कुंडली हो, ख़ास तौर पे लगन या लगन ही में से मून चार्ट के अलावा भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक और चार्ट बनाया जाता है मून चार्ट के अलावा, जिसे अरूध लगन कहा जाता है। ये वो चार्ट होता है जो इंसान की, जो शख्सियत की माली हैसियत, यानी कि वो दिखाई क्या दे रहा है और उसकी माली हैसियत क्या है, वो जजमेंट करते हैं। तो आज मैं मून चार्ट और लगन चार्ट में ये थ्योरी जो वैलिड होगी, जो आपको मैं बता रहा हूँ, बताने लगा हूँ, से नोट कीजिएगा। इस थ्योरी के मुताबिक कुंडली का 5वां घर कोई भी घर हो, जैसे इनका 5वां है, इनका 11वां है, इनका भी 5वां है। 5वां घर कुंडली का 6ठा घर, और अगर सियासी, ये पॉलिटिशियन है, सियासत से रिलेटेड हैं, तो क्या चार्ट में ये 7वां घर जो कि सियासत से, आवाम से रिलेटेड है, इसका, इस पर्सनालिटी का इसके साथ कितना गहरा ताल्लुक है, या इस पर्सनालिटी का आवाम के साथ कितना गहरा ताल्लुक है या होगा। आज
इस थ्योरी को सामने रखते हुए मैं आपको इन चार्ट का मुवाजना करता हूँ पर्सनैलिटी वाइज। तो नवाज शरीफ साहब का 5वां घर अभी मैंने बताया, 5वां, 6ठा और 7वां। आज इन तीनों कुंडलियों में मैं यही 3 घरों की बात करूंगा और ये थ्योरी भी यही है। तो 5वें घर का मालिक सूरज 9वें घर में और 6ठे घर का मालिक अतारत, वो भी सूरज के साथ 9वें घर में। इस थ्योरी के मुताबिक 5वें और 6ठे का मालिक या तो इकट्ठे हों या एक दूसरे को पूरी नज़र से देखते हों। स्टार्स की नज़रात के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हर स्टार की 7वीं नज़र लाजमी होती। इसके अलावा मुश्तरी की 5वीं और 9वीं नज़र होती है, मार्स की या मरीख की 4थी और 8वीं नज़र होती है, और शनि की या सैटर्न की, जोहल की 3री और 10वीं नज़र होती। 7वीं सबकी होती आमने सामने। तो थ्योरी ये है कि 5वें और 6ठे का मालिक, जो इन घरों का मालिक होगा, वो या तो इकट्ठे हों या एक दूसरे को पूरी नज़र से देखते हों। तो ऐसी पर्सनैलिटी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचेगी। ये असल में थ्योरी ये कि 5वें और 6ठे का मालिक किसी भी दुनिया के इंसान का, ये अगर योग बनता है, ये थ्योरी में अगर वो आता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचेगा। तो 5वें और 6ठे का मालिक, 5वें का मालिक सूरज और 6ठे का मालिक अतारत, ये दोनों इकट्ठे इनके मुकद्दर के घर में, भाग्या के घर में मौजूद। तो यहाँ ये थ्योरी वैलिड हो गई। तो आपने खुद देखा कि नवाज शरीफ साहब किस लेवल तक, किस पोजीशन तक पहुँचे। इसी तरह अब जरदारी साहब का चार्ट देखते हैं। इस कुंडली में 5वें घर का मालिक सैटर्न, क्योंकि ये एक्यूरियस ज़ोडिक हाउस है और इसका जो लॉर्ड होता है ये सैटर्न होता है, शनि, जोहल। और 6ठे घर का मालिक मुश्तरी, जुपिटर। अब हम चार्ट में देखते हैं तो मुश्तरी और जोहल का आपस में कितना तल्लक है या कैसा तल्लक। मैंने अभी आपको बताया कि सैटर्न, जोहल या शनि की 3री, 7वीं और 10वीं नज़र होती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब है कि 5वें घर का मालिक जोहल अपनी 10वीं नज़र से मुश्तरी को देख रहा है। यह फार्मूला आधा पूरा हो गया। अब 6ठे घर का मालिक मुश्तरी, क्या मुश्तरी भी जोहल को देख रहा है? 1, 2, 3, 4 मुश्तरी की 3 नज़रें होती हैं। अपने से 5वें घर को देखता है, अपने से 7वें घर को देखता है और अपने से 9वें घर को देखता है। तो मुश्तरी ने 4थी नज़र से इसको देखा, 5वीं से नहीं देखा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पर्सनैलिटी बहुत अरूज हासिल करेगी और इसमें उस लेवल का अरूज नहीं होगा जो इस पर्सनैलिटी में मौजूद है, क्योंकि इसके दोनों मालिक मुकद्दर में बैठे हैं। और ये जो पर्सनैलिटी है, और इस चार्ट में एक और चीज़ भी बहुत अहम है, इनकी पर्सनैलिटी में शनि मौजूद है जो कि उच्च पोजीशन पे या बादशाह की हालत में मौजूद है। और इसी तरह मुश्तरी इनके प्रोफेशन में उच्च का है या जिसको बादशाह कहते हैं। ये खुद से एक बहुत बड़ा योग बन गया। और ये पर्सनैलिटी इस जो थ्योरी है इसके मुताबिक 50%, और बाकी ये अपनी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन की वजह से बाकी जो 50% है उसकी वजह से ये ऊंची पोजीशन तक पहुंचे। अब तीसरे चार्ट की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब, अब इस कुंडली में 5वें घर का मालिक सूरज, बुर्ज असद का लॉर्ड सूरज होता है, और 6ठे घर का मालिक अतारत, मरकरी या बुध कहते हैं।
ये दोनों छठे घर में मौजूद हैं, सूरज और अतारत इकट्ठे। तो यहां ये थ्योरी 100% लागू हो गई कि पांचवें और छठे का मालिक या एक दूसरे को देखें या एक दूसरे के साथ बैठे हों, किसी भी घर में बैठे हों। तो ये 50% इन चार्ट्स की मैंने इस थ्योरी के मुताबिक आपको बता दी। अब चूंकि इन तीनों शख्सियत ने, इन तीनों जो पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने इंतहा का अरूज देखा और इंतहाई अहम तरीन ओहदों पर पहुंचे और बहुत बड़ी पोजीशन पर ये तीनों पर्सनैलिटीज पहुंची, और ये तीनों अपनी सियासी ज़िंदगी में या सियासत या पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स की वजह से पहुंचे। तो इस थ्योरी के मुताबिक तीसरा योग, अब मैं चीज़ जो है वो आपको मैं बताता हूँ, फार्मूला या योग या आप थ्योरी क्या लें आप। तो किसी भी पर्सनैलिटी का, ख़ास तौर पर वो सियासतदान हो, तो उसका 7वां घर देखा जाता है। ये 7वां घर पार्टनरशिप का है और सियासत का है और अवाम से रिलेटेड, बेशक ये अवाम से रिलेटेड घर होता है। 7वां कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इन शख्सियात की सियासी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जो 7वां घर है, इस थ्योरी के मुताबिक जिस भी प्रोफेशन में बंदा होता है जो इंतहा का अरूज हासिल करता है, उसका इस घर के साथ, 7वें घर के साथ इंतहाई अहम तल्लक होता है। और ये सियासतदान है, इसलिए इनका इस घर से ज़्यादा तल्लक है कि अवाम ही की वजह से ये इतनी हाई पोजीशन पर पहुंचे और इन्होंने मुकाम हासिल किया। तो इस चार्ट में आते हैं। इस चार्ट का 7वां घर बुर्ज मीज़ान, लिब्रा ज़ोडिक हाउस या तुला राशि, इसका मालिक इनके प्रोफेशन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस शख्सियत का प्रोफेशन सियासत से रिलेटेड होगा और सियासी लीडर बन सकते हैं। ये तो उनकी कह लें आपके, ये हेड बने, उस पार्टी के हेड बने। तो लेकिन ज़ोहरा की इस पे ना नज़र है और ना ही इस पे वो इस घर में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सनालिटी सियासी लीडर तो ज़रूर बनेगी, लेकिन अवामी रहनुमा की सलाहियत मौजूद नहीं है। चार्ट ये बता रहा है कि ये अपने मैनिफेस्टो या अपने मंशूर या अपने जो इनका नारा होगा वो अवामी पजीराई हासिल नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी और ख़ास तौर पर अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यह बहुत आसान थ्योरी मैंने आपको बताई। आप किसी भी दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत या पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत, सियासी हो, खिलाड़ी हो, अवामी खिदमत से रिलेटेड हो, आप उनका चार्ट बनाकर ये थ्योरी उन पे अप्लाई कर सकते हैं और 100% आपको रिजल्ट नज़र आएगा। इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब, इनके 7वें घर का लॉर्ड मार्स है, मरीख या मंगल। तो वो अपने घर से 1 2 3 4 5वें घर में मौजूद है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि मार्स की 3 नज़रें होती हैं। ये अपने घर से 4थे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। तो मार्स यहां पर मौजूद है और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चौथी नज़र 1 2 3 4, फिर 5 6 7
और 8। मतलब इस पर्सनैलिटी का अवाम का मालिक भी अवाम पर नज़र नहीं रख रहा या उससे रिलेटेड नहीं है या उससे तल्लक नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शख्सियत भी अवामी रहनुमा नहीं बन पाएगी, या इनमें ये अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी ये अवामी रहनुमा नज़र नहीं आ रहे। पार्टी लीडर होना या पॉलिटिशियन होना वो तो इस पहली थ्योरी के पहले हिस्से में वो तो 100% नज़र आ रहा है, लेकिन एक कौमी रहनुमा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, भारत के गांधी साहब थे, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला साहब हैं, अमेरिका के अब्राहम लिंकन साहब हैं, या चाइना के मोज़े तंग हैं, या तुर्की के तैयब अर्दगान साहब हैं, ये इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। मैं शॉर्टली आपको ये चीज़ बता दें, इस पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ मौजूद नहीं है, इस पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ मौजूद नहीं है अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दी दिस थ्योरी जो भी अभी मैंने आपको इजीली बताया। अब तीसरे चार्ट पर आते हैं। इनका एक थ्योरी मुकम्मल हो गई, 5वें और 6ठे का मालिक इकट्ठे, इस पर्सनैलिटी के भी 5वें और 6ठे का मालिक इकट्ठा, इस पर्सनैलिटी का 5वां और 6ठे का मालिक 50% एक दूसरे से तल्लक बनाया। तो पर्सनैलिटी वाइज भी आप इनका जायजा ले सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब तीसरी पर्सनैलिटी इमरान अहमद खान साहब की, इस थ्योरी का दूसरा पार्ट इन पे अब डिस्कस करते हैं। अब इनका 7वें घर का मालिक, अवाम का मालिक वीनस बनता है, जोहरा या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से शुक्र कहा जाता है, और शुक्र अपने ही घर में मौजूद है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये पर्सनैलिटी अवाम के साथ गहरा तल्लक रखेगी, और आने वाले दिनों में या मौजूदा वक्त में ये एक बहुत बड़े अवामी रहनुमा की हैसियत से नमूदार होंगे। अगर इस थ्योरी को अप्लाई किया जाए इन तीनों चार्ट्स में, तो 1, 2 और 3 चार्ट्स में ये वाला चार्ट, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब वाला चार्ट, अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी अवामी रहनुमा बनने की सलाहियत इन 2 चार्ट्स के मुकाबले में इस चार्ट में बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक कौमी रहनुमा, जैसे जुल्फ़िकार अली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई अवामी रहनुमा बना है तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही थे, जिनकी आवाज़ पे, जिनके मैनिफेस्टो पे, जिनके मंशूर पे पूरी कौम इकट्ठी हुई थी। वही चीज़ ये इस चार्ट में, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के चार्ट में मालव्य पंच महापुरुष योग की सूरत में मौजूद है, और ये अवामी रहनुमा बनने की पूरी सलाहियत लिए बैठे हैं। तो इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 5वें और 6ठे का मालिक इकट्ठे हों या एक दूसरे को देखें तो ये थ्योरी अप्लाई होती है। इसी तरह 7वें का मालिक अगर 7वें घर से तल्लक बनाए तो वो एक बहुत बड़े रहनुमा, अवामी रहनुमा की हैसियत अख्तियार करते हैं, ख़ास तौर पर जब उनका लॉर्ड मजबूत तरीन पोजीशन में बैठा हो। इस पर्सनैलिटी का लॉर्ड मरीख इनके मुकद्दर में मौजूद है। इस पर्सनैलिटी का लॉर्ड मरीख 6ठे घर हाउस ऑफ कंपटीशन में केत के साथ मौजूद है।
इसकी अलग प्रेडिक्शन बनती है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। इस पर्सनैलिटी का लॉर्ड ज़ोहरा इनकी ख्वाहिशात में है। ये पर्सनैलिटी सख्त मेहनत और जद्दोजहद करके मुकाम हासिल करेगी। ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस योग को पूरा करते हुए देखेंगे। ये अपने मुकद्दर से इस चीज़ को हासिल करेंगे। तो आने वाले दिनों में मैं अपनी अगली रिकॉर्डिंग में इस चार्ट को, इमरान अहमद खान साहब, न्याजी साहब के चार्ट को जुल्फ़कार अली भट्टो साहब के चार्ट के साथ और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चार्ट के साथ टैली करूंगा, मुवाजना करूंगा और देखते हैं कि इस चार्ट में और शहीद जुल्फ़कार अली भट्टो साहब और जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के चार्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चार्ट में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह अगले रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह इससे अगला स्टेप जो भी आपको बताया वो लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं आपको इंटरनेशनल शख्सियात के साथ इस चार्ट को मुवाजना करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।